Hello everyone, myself Aish Pandey, first year MBBS student from GDMC Dehradun. So this is my second video related to NEET UG 2023 काउंसलिंग। जो इससे पहली वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें मैंने आपको थोड़ा सा काउंसलिंग का ओरिएंटेशन दिया था, ओवरव्यू दिया था और बेसिक प्रोसेसेस समझाई थी कि काउंसलिंग कैसे होती है। और उसमें मैंने एक टर्म आपसे इंट्रोड्यूस की थी, चॉइस फिलिंग। तो देखो चॉइस फिलिंग क्या होता है, जिसमें आपको एक कॉलेजेस की लिस्ट बनानी पड़ती है अपने प्रेफरेंस से, जो कि आप चॉइस फिलिंग जो कि काउंसलिंग का एक प्रोसेस होता है, ऑनलाइन आपको वो लिस्ट अपलोड करनी पड़ती है। मतलब वहाँ पे सारे कॉलेजेस की लिस्ट होती है, आपको सिलेक्ट करने पड़ते हैं कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस कॉलेज की ये है, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ऐसे करके जितने भी टोटल कॉलेजेस हैं आप आपकी मर्जी, आप जितने नंबर ऑफ कॉलेजेस लिस्ट में डालना चाहो डाल सकते हो। फिर जो काउंसलिंग का सिस्टम है वो आपको आपकी रैंक के हिसाब से, जो कॉलेज आपको सही अलॉट हो रहा होगा आपकी रैंक के हिसाब से और आपकी कैटेगरी के हिसाब से, वो आपको अलॉट कर देगा लिस्ट में, जो भी कॉलेज आपका बेस्ट रैंक के हिसाब से अलॉट हो रहा होगा। तो अब इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि कुछ फैक्टर्स जो आपको कंसीडर करने चाहिए जब आप कॉलेज सिलेक्ट कर रहे हो। क्योंकि ऑब्वियसली देखो, जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगा आपको अपनी लाइफ के 5.5 ईयर्स वहाँ पे स्पेंड करना है। तो इसीलिए ट्राई करो कि अच्छा कॉलेज मिले, अच्छी सिटी में मिले, ताकि जो आपकी कॉलेज लाइफ भी अच्छी रहे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से होती रहे। तो इसीलिए बढ़ते हैं अपने फैक्टर्स की तरफ। तो देखो, फर्स्ट फैक्टर जो आपको कंसिडर करना ही चाहिए वो है हाउ ओल्ड द कॉलेज इज। अब देखो, अगर तो आपको बहुत ही पुराना कॉलेज मिल रहा है दैट इज़ वेरी गुड, लेकिन ऑन एन एवरेज ट्राई करें कि आपको जो कॉलेज मिले वो 6 से 7 ईयर्स ओल्ड हो ही। क्योंकि देखो 6 से 7 ईयर्स में क्या होता है, एक या दो बैचेस भी पास आउट हो जाते हैं एमबीबीएस के, और इतने में कॉलेज को पीजी यानी एमडी या एमएस कोर्सेज के लिए ग्रांट भी मिल जाती है। तो आपको पीजीज भी कॉलेज में मिल जाएंगे जो आपको अच्छे से गाइड कर सकें, और बैचेस पास आउट हो चुके हैं वो भी या तो वर्क कर रहे होंगे या तो पीजी कर रहे होंगे, तो एक अच्छा एलुमनाई नेटवर्क और आपको अच्छी गाइडेंस देने के लिए भी गुड अमाउंट ऑफ सीनियर्स प्रेजेंट होंगे। तो इसीलिए कॉलेज ऐसा चूज करो जिस जो ऑन एन एवरेज 6 से 7 ईयर्स ओल्ड हो ही, जिससे बैचेस भी पास आउट हो रखे हो, जहाँ पे पीजीज भी हों। दूसरा फैक्टर है डिस्टेंस फ्रॉम होम। अब देखो, अगर तो आपके घर के बिल्कुल ही पास कॉलेज है और अच्छा कॉलेज है तो उसको आप प्रेफरेंस दो। लेकिन आ, अगर वो आपको लग रहा है कि नहीं इतना अच्छा कॉलेज नहीं है और मुझे इससे अच्छे कॉलेजेस भी मिल रहे हैं, तो फिर आप ऑब्वियसली फिर आप हॉस्टल में ही रहोगे। तो फिर आप ट्राई करो कि कॉलेज ऐसा लो जिससे आप अपने घर 8 to 10 आवर्स में पहुंच जाओ। अगर आप हम ट्रेन की बात करें, अगर आप ट्रेन लो या फिर बस लो, तो 8 to 10 आवर्स में आप अपने घर पहुंच जाओ। आ, क्योंकि देखो ज़्यादा, अब मान लो अगर आप नॉर्थ इंडिया के हो और अगर आपको साउथ इंडिया का कोई बहुत ही टॉप कॉलेज मिल रहा है तो आप लो। लेकिन आपको वहीं स्टेट कॉलेज मिल रहा है जो आपको अपनी स्टेट में भी मिल रहा है, वहाँ पे भी कोई स्टेट कॉलेज ही मिल रहा है, तो ऑब्वियसली आप अपनी स्टेट का कॉलेज प्रेफर करो। अगर आपको देखो कोई टॉप कॉलेज सेंट्रल इंस्टीट्यूट मिल रहा है तब तो आप ज़रूर से लो, लेकिन अगर आपको स्टेट कॉलेज मिल रहा है देन यू प्रेफर स्टेट कॉलेज फ्रॉम योर स्टेट और अ नियर बाय स्टेट। स्टेट कॉलेजेस, ज़्यादा दूर के स्टेट कॉलेजेस लेने की ज़रूरत नहीं है अनटिल अनलेस वो बहुत पुराना हो और टॉप का कॉलेज हो। स्टेट कॉलेज आप अपनी स्टेट का प्रेफर करो, दैट इज ओके। थर्ड आते हैं हम पीजी कोटा या पीजी रिजर्वेशन जिन्हें हम बोलते हैं। अब देखो, जैसे कि नीट यूजी में होता है, आपकी 85% सीट्स स्टेट कोटा में होती है और 15% सीट्स जो होती हैं वो ऑल इंडिया कोटा में होता है। सेम गोज विद नीट पीजी, उसमें भी स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा दोनों होता है। तो इसीलिए अगर आपने किसी पर्टिकुलर स्टेट से एमबीबीएस किया उस स्टेट कॉलेज से, और ना कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यूपी के किसी स्टेट कॉलेज से एमबीबीएस किया तो आप यूपी के स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल हो पीजी में। लेकिन मान लो यूपी में एम्स है, तो आप अगर आपने यूपी के एम्स से एमबीबीएस किया है तो आप फिर यूपी के स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल नहीं हो। स्टेट कोटा ओनली अप्लाइज फॉर द स्टेट कॉलेजेस। तो इसीलिए अगर आप स्टेट कॉलेजेस मिल रहे हैं तो आप अपनी स्टेट का या किसी अच्छी स्टेट का लो जहाँ से आपको फिर पीजी में भी आसानी हो। ये देखें कि पीजी की नंबर ऑफ सीट ज़्यादा कहाँ है, क्लिनिकल एक्सपोजर ज़्यादा कहाँ है, तो फिर ऑब्वियसली पीजी करने का वहीं से आपको फ़ायदा है। तो इसलिए जहाँ आपको पीजी रिजर्वेशन मिल रहा हो तो उसे कंसिडर करो, क्योंकि आगे जाके फिर पीजी में भी आपको आसानी होगी। फोर्थ फैक्टर है हमारा सिटी और कॉलेज का कैंपस। अब देखो, आपकी लाइफ के 5.5 ईयर्स वहाँ पे बीतेंगे, तो इसीलिए अच्छी सिटी, टायर 1 सिटी में कॉलेज चूज करो, कैपिटल में कॉलेज चूज करो, क्योंकि कैपिटल में ही सबसे ज़्यादा एक्सपोजर होता है, कैपिटल में ही जो कॉलेज होता है उनमें सबसे ज़्यादा फंड्स आते हैं। तो इसीलिए अपनी जो सेंटर होता है, जैसे उत्तराखंड का देहरादून है या दिल्ली या जैसे एमपी का भोपाल, ऐसे आप अपने सेंटर्स में कॉलेज चूज करो, क्योंकि दे आर द बेस्ट। वहाँ पे आपको क्लिनिकल एक्सपोजर भी अच्छा मिलेगा, वहाँ के हॉस्पिटल्स भी अच्छे होते हैं, वहाँ पे फंड भी ज़्यादा आते हैं। तो इसीलिए ट्राई करो कि कॉलेज ले रहे हो तो सेंटर में लो, मतलब सेंटर के कॉलेजेस को ज़्यादा प्रेफरेंस दो एज कम्पेयर टू पेरिफेरल कॉलेजेस। फिफ्थ हमारा आता है क्लिनिकल एक्सपोजर। देखो, क्लिनिकल एक्सपोजर ऑब्वियसली आपको हॉस्पिटल में ही मिलेगा। अब अगर मान लो उस हॉस्पिटल में ज़्यादा पेशेंट इनफ्लो नहीं है, तो आपने जो भी पढ़ा आप उसे प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाओगे?
मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि आपको इतनी अपॉर्चुनिटी मिलेगी ही नहीं कि आप उसे प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाओ। तो इसीलिए कॉलेज ऐसा लो जो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ सेंटर में आपको कॉलेज मिल रहा है ना उस स्टेट की, तो आप सेंटर में कॉलेज लो, क्योंकि वहाँ पेशेंट इनफ्लो बहुत अच्छा रहता है। वेराइटी ऑफ पेशेंट्स आपको मिल जाएंगे, आपको वेराइटी ऑफ डिजीजेस देखने को मिलेगा, जिससे आपने जो आप पढ़ा है आप उसे क्लिनिकली अप्लाई कर पाओगे। और ऑब्वियसली अगर आप क्लिनिकली अप्लाई नहीं कर रहे हो जो भी आपने पढ़ा है, तो वो किसी काम का नहीं है। इसीलिए ट्राई करो कि कॉलेज वो लो जो सेंटर में हो, जहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा हो। उसके बाद सिक्स्थ है बॉन्ड। देखो ये ऐसा फैक्टर है जो आपको अभी लग रहा होगा कि नहीं ठीक है, बॉन्ड से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बाद में रियलाइज़ होगा कि नहीं, ये बहुत क्रूशियल फैक्टर है। पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ बॉन्ड होता क्या है। एक चीज़ और बता देता हूँ कि बॉन्ड जो है वो स्टेट कॉलेजेस में ही होता है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट लाइक एम्स, आईएमएस, बीएचयू, इन सब में बॉन्ड्स नहीं होता है, और ओनली गवर्नमेंट कॉलेजेस में होता है। प्राइवेट कॉलेजेस में भी बॉन्ड नहीं होता है। तो देखो बॉन्ड क्या होता है, अगर आपने किसी पर्टिकुलर स्टेट से एमबीबीएस करी है, फॉर एग्जांपल हरियाणा का एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें 5 इयर्स का बॉन्ड है फिलहाल। पहले 7 इयर्स का था, वो डिक्रीज होकर अभी 5 ईयर हुआ है। उसका एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे आपने फॉर एग्जांपल हरियाणा के किसी गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस करी है, तो आपको एमबीबीएस करने के बाद 5 इयर्स हरियाणा गवर्नमेंट ही या तो उस पर्टिकुलर कॉलेज के हॉस्पिटल में या तो रूरल एरियाज में जाके एज अ एमबीबीएस डॉक्टर सर्व दे करना पड़ेगा 5 इयर्स तक। 5 इयर्स तक आप पीजी नहीं कर सकते हो, या फिर 5 इयर्स तक आप अपनी मर्जी से प्राइवेट प्रैक्टिस या फिर कुछ भी करना हो आप नहीं कर सकते, आपको 5 इयर्स तक सर्विस देनी ही पड़ेगी। अब कुछ स्टेट्स ऐसे ऐसे होते हैं, जैसे मेरी स्टेट है उत्तराखंड, वहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है। हरियाणा है, वहाँ पे बॉन्ड है। दिल्ली है, वहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है। एमपी में बॉन्ड है। तो कुछ स्टेट्स होते हैं जहाँ पे बॉन्ड नहीं है, कुछ स्टेट्स होते हैं जहाँ पे बॉन्ड है। तो ट्राई करो कि आप वही स्टेट लो जहाँ पे बॉन्ड ना हो, क्योंकि देखो वैसे ही एमबीबीएस 5.5 इयर्स का कोर्स है। उसके बाद अगर आप बॉन्ड में भी 5 से 7 इयर्स अपनी लाइफ के दे दोगे, और पीजी में भी फिर आपको 3 इयर्स चाहिए होता है, उसके बाद अगर आप सुपर स्पेशलाइजेशन में जाओगे उसमें भी आपको 2 to 3 इयर्स चाहिए, तो फिर आप खुद ही देखो कि टाइम कितना चला जाएगा, और उसमें भी फिर आप बॉन्ड में भी आपका टाइम जाएगा ही। तो इसीलिए ट्राई करो कि कॉलेज वो लो जिसमें बॉन्ड ना हो। आगे जाकर पीजी में भी आपको फिर बेनिफिट होगा ही इसका। और एक फैक्टर और बताता हूँ, अब आप खुद ही देखो, अगर आप में से कोई ड्रॉपर है जिसने अभी जिसके आंसर की से अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, उसको पता होगा कि नीट निकालना आसान किस में होता है, ट्वेल्थ के साथ रेगुलर में या फिर एक ड्रॉप लेके। ऑब्वियसली आंसर होगा ट्वेल्थ के साथ रेगुलर में नीट निकालना ज़्यादा आसान होता है। वही होगा आपका नीट पीजी के साथ। अगर आप इंटर्नशिप के साथ ही या फिर अगर उस वक्त नेक्स्ट आ गया तो फाइनल ईयर के साथ ही आप नेक्स्ट निकाल लोगे, दैट विल बी वेरी गुड। लेकिन ड्रॉप ईयर में बहुत सारी कंडीशंस होती है, मेंटल स्टेट का भी इफेक्ट पड़ता है, तो इसीलिए रेगुलर में ही निकालना ज़्यादा आसान रहता है। तो ये भी आप कंसिडर करो। तो ये कुछ फैक्टर्स थे मेरी तरफ से जो आपको कंसिडर करने चाहिए जब आप चॉइस फिलिंग के लिए कॉलेजेस सिलेक्ट कर रहे हो, क्योंकि ऑब्वियसली देखो फिर से वही, 5.5 ईयर्स कोई छोटा टाइम नहीं होता है। और ऐसे में भी अगर आपने कोई दूर दराज का कॉलेज ले लिया जहाँ पे ना तो पेशेंट इनफ्लो अच्छा है, ना तो कॉलेज की लोकेशन अच्छी है, ना कैंपस अच्छा है, तो आप ही के लाइफ के 5.5 ईयर्स आपको ऐसा लगेगा कि कहाँ आ गया, इससे अच्छा तो मैं अपने किसी घर के पास के कॉलेज को ही ले लेता। तो इसलिए ज़रूर से फैक्टर्स कंसिडर करो जब भी आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो। और भी मैं ऐसी काउंसलिंग रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर से रिलेटेड वीडियोस भी मैं लाऊंगा। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, स्टे ट्यून्ड।